दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह चटपटा खाना पसंद करते हैं ना, तो गेहूं के आटे से बने समोसा कोन की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हम हाथों पे क्रश करके ऐड करेंगे। इससे अजवाइन का जो फ्लेवर है ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी तरह से घी को हम आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से जो समोसा है ना बढ़िया खस्ता बनता है। तो इसे बढ़िया से आटे के साथ मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब ये बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो गया है। इस तरह से आटा बन जाना चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो लगाकर रेडी करना है। तो हमारा जो आटा है रेडी हो गया है। कवर करके साइड में रखेंगे। 2 आलू को हमने बॉईल करके लिया है। तो आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश करके ले लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहने देना है। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 बड़ी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ और इन मसाले को हम चलाते हुए लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले जो है हल्का सा चटकने लगे, इसमें हल्की खुशबू आने लगे, इतना हमें भून लेना है। तो देखिए मसाले जो है भून चुके हैं। ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हम 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो हरी मिर्च भी जो है भून चुकी है। अब जो आलू हमने बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है ना, आलू को हम इसमें ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आलू का मसाला बना के देखिए। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने देंगे। हम एक छोटा बाउल लेंगे। इसमें लेंगे 1 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। पानी ज्यादा नहीं ऐड करना है, इसे हमें गाढ़ा ही रखना है। इसका हमें साटा बनाकर तैयार करना है। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है। अब जो हमने डो लगा के रखा है ये भी बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार इस तरह से हम इसे मसल लेंगे जिससे कि ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाए और फिर इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे ही हमें छोटी छोटी सी लोई बनाकर लेनी है। अब इस लोई को हम चकले पे गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये जो रोटी हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से काट के ले लेंगे। तो एक रोटी में हमें 4 पीस बनाकर लेना है। ट्रायंगल शेप की जैसे पूरी बनाते हैं ना वैसे ही बनाकर तैयार करनी है। अब इसे हम इस तरह से कोन बनाकर तैयार करेंगे और जो साटा हमने बनाया था ना आटे का इस तरह से लगाएंगे। किनारे पे स्पून की सहायता से, ब्रश की सहायता से या फिर फिंगर की सहायता से इसे लगा लेंगे और फिर इसे बढ़िया से सेट करेंगे। इस तरह से साटा लगा लेंगे ना तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल में बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो देखिए एकदम परफेक्ट कोन बनकर तैयार हो गया है। अब जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और फिंगर की सहायता से अच्छी तरह से इसमें फिल कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा जो साटा बनाया है उसे लगाएंगे और फिर चारों तरफ से इसे पैक कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ये समोसा कोन जो है बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। जो नॉर्मल समोसे हम फोल्ड करते हैं ना बनाते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अगर परफेक्ट शेप ना आए तो ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें शेप का कोई झंझट नहीं है और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है क्योंकि ये देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा भी बनाकर रेडी कर लिया। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी हो या मेहमान आते हो तो आप इस तरह से बनाकर ये नाश्ते में आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी समोसा कोन बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे से फ्राई करेंगे तो एकदम बढ़िया से खस्ता बनकर तैयार होंगे। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कलर जो है जल्दी चेंज हो जाएगा और समोसे जो है खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, एकदम खस्ता हो चुके हैं और कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इसे हम निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर करेंगे
बाकी के बचे हुए कोन को भी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी समोसा कोन को फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं, देखने में ही पता चल रहा है कि ये कितने खस्ता बने हुए हैं और उतने ही चटपटे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस समोसा कोन की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।